हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 में चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था का ये 5वां चैप्टर है पॉलिटी का, और इसको हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम है आपका पंचायती राज। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अपने तरीके से एनसीईआरटी में हमेशा समझाया जाता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच से ही चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ होंगी। ठीक है, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी पंचायत चुनाव हुआ भी है यूपी में। ठीक है, काफ़ी बवाल भी हुआ है उसके चक्कर में, क्योंकि कोरोना के समय में ये हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले टंकी, सॉरी, कहाँ पर है इसका नेक्स्ट, ठीक है, खर्च का ब्यौरा दिया है। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन से नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। वाटर शेड, ठीक है, उस जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, मतलब जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने मिलकर पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ठीक। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्द नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रहे थे। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी, ठीक है, जाएगी, और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत के बारे में देखिए। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में होने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत को के काम को स्वीकृत देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ठीक है, ये तो चीज़ें अलग है। ठीक है, अब देखिए,
ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देख-रेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं के पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है, पंचायत के काम क्या है? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। और ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। ठीक है, तो इस तरीके से आमदनी होती है इनकी। अब यहाँ पे देखिए, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ठीक है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। अब निर्णय तो यहाँ पर ऐसे लिए गए थे। ठीक है, अब देखिए ये गांव का जीवन यहाँ पे दिखाया गया है। जल संवर्धन विकास कार्यक्रम में केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया है। ठीक है, ये मैदान था और ये इस तरीके से हो चुका है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, पंचायत के 3 स्तर कौन से होते हैं? हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायत राज व्यवस्था के लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायती संबंधी कानून राज्य में कुछ अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी छोटा ये चैप्टर था आपका। और इसमें देखिए, इसमें कोई वैसे उस टाइप के कोई मतलब एक्सरसाइज भी नहीं है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितना आगे बढ़ेंगे काफ़ी अच्छा। अब 7th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी शुरू होगी उसमें आपको काफ़ी मैटर मिलेगा। ठीक है, वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी और ये भी वैसे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 लेसन शायद और हैं इसमें क्लास 6 में, फिर 7th स्टार्ट हो जाएगी और अच्छे से आपको उसमें समझ में आएगी चीज़ें। तो दोस्तों अगर कोई मन में आपके सवाल है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।